तो आज का डीएसए टॉपिक है क्यू। क्यू क्या है? तो क्यू एक लिस्ट ही है, लेकिन ये लिस्ट में जो डेटा एंट्री और डेटा का एग्जिट कहाँ से होगा, अलग अलग एंड से होगा। जैसे कि अगर स्टैक की बात करें तो स्टैक में एक ही एंड से डेटा इंसर्ट भी हो रहे थे और एक ही एंड से डेटा डिलीट भी हो रहे थे। लेकिन क्यू में दो अलग अलग एंड है जहां से डेटा इंसर्ट और डिलीट होगा। सो सबसे पहला पॉइंट लिख लेते हैं हम क्यू का। पॉइंट नंबर 1, क्यू इज अ लिस्ट। क्यू एक लिस्ट है वेयर एलिमेंट्स, मतलब जो क्यू के अंदर डेटा डालेंगे, एलिमेंट्स आर इंसर्टेड एट वन एंड। उस एंड को जहां से डेटा इंसर्ट होगा उस एंड को क्या बोलेंगे? वन एंड, कॉल्ड रियर। पॉइंट नंबर 2, और जो अनदर एंड है उससे डेटा क्या होंगे? डिलीट। और उस एंड को क्या बोलेंगे हम? फ्रंट। इसी के आगे कंटिन्यू करके लिख लेते हैं, डिलीटेड एट द अनदर एंड, दैट्स कॉल्ड फ्रंट। तो यहाँ पर दो एंड है, फ्रंट और रियर। स्टैक से अगर कंपेयर करके हम पढ़े तो स्टैक में एक ही एंड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? टॉप, टॉप ऑफ द स्टैक। तो स्टैक के टॉप से ही डेटा इंसर्ट हो रहा था और स्टैक के टॉप से ही डेटा डिलीट भी हो रहा था, लेकिन क्यू में ये अलग है। नाउ नेक्स्ट है, क्यू इज ऑल्सो नोन एज FIFO लिस्ट। FIFO का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट। जैसे कि किसी लाइन में हम खड़े हुए हैं तो लाइन में जो पहले आया वो ही पहले लाइन के बाहर भी जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले इंसर्ट हुआ है वही पहले बाहर जाएगा। तो क्यू को हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लिस्ट भी कहते हैं। या कभी कभी ऐसा आ जाता है कि क्यू किस बेसिस पर काम करता है, लीफो, फीफो, ऐसे और भी ऑप्शंस आते हैं। तो आंसर क्या है? फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है ऑपरेशंस। क्यू के कितने ऑपरेशंस हैं? क्यू ऑपरेशंस कर देते हैं इसको। क्यू ऑपरेशंस, क्यू के कितने ऑपरेशन हैं? पहला ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं एन क्यू, और दूसरा ऑपरेशन जिसको हम बोलते हैं डी क्यू। एन क्यू ऑपरेशन का मतलब क्या है? एन क्यू का मतलब है इंसर्ट एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द क्यू। इंसर्ट एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द क्यू। डी क्यू करना मतलब डिलीट करना एलिमेंट को। डिलीट एन एलिमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द क्यू। अब एन क्यू किस एंड पर परफॉर्म होता है और डी क्यू किस एंड पर परफॉर्म होगा? तो एन क्यू रेयर एंड पर परफॉर्म होगा और डी क्यू फ्रंट एंड पर परफॉर्म होगा। तो फ्रंट और रेयर ये दो पार्ट है। फ्रंट पर क्या होगा? डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मतलब एलिमेंट्स को डिलीट करना है तो एलिमेंट डिलीट कहाँ से होंगे? फ्रंट एंड से। एलिमेंट को इंसर्ट करना है क्यू में तो एलिमेंट इंसर्ट किस एंड से होंगे? रेयर एंड से। तो एन क्यू और डी क्यू ऑपरेशन किस एंड से होंगे? यहां पर हमने ये सीखा।
जैसे कि स्टैक में भी हमने ऑपरेशंस पढ़े थे, पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन। पुश का मतलब स्टैक के अंदर डेटा को हम इंसर्ट करवाना, पॉप का मतलब डेटा जो ऑलरेडी है उसको हमें पॉप करना, बाहर लेके आना, डिलीट करना या रिमूव करना। तो पुश और पॉप ऑपरेशन थे इंसर्ट और डिलीट करने के स्टैक में, और क्यू में इनका नाम क्या है, एन क्यू एंड डी क्यू। अब ये एन क्यू और डी क्यू क्या है, पुश पॉप, सॉरी, एन क्यू और डी क्यू क्या है, फ्रंट और रेयर कैसे, कहां पर दिखाई देंगे, इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम के फॉर्म में सारी चीजें बता देता हूँ। जैसे कि मुझे एन क्यू परफॉर्म करना है, और एन क्यू परफॉर्म करना है किस पे, किसी क्यू पे। तो क्यू मान लीजिए अभी क्या है, एम्प्टी, खाली है। तो क्यू एम्प्टी की कंडीशन क्या बनेगी, जब फ्रंट की वैल्यू और रेयर की वैल्यू -1। जैसे स्टैक में हमने पढ़ा था कि स्टैक एम्प्टी की कंडीशन कब बनती है, जब टॉप की वैल्यू -1। जब स्टैक में कुछ भी नहीं है तो टॉप की वैल्यू क्या है, -1। लेकिन यहां पर भी क्यू में भी यही हो रहा है कि फ्रंट और रेयर की वैल्यू दोनों क्या है, -1, मतलब क्यू क्या है, एम्प्टी। लेकिन अब हमें वैल्यूज को इंसर्ट करना है, तो वैल्यूज को हम इंसर्ट भी कर देते हैं। हमने 10 इंसर्ट किया। जैसे ही हमने 10 को इंसर्ट किया तो फ्रंट और रेयर की वैल्यू कितनी हो गई है, 0। फ्रंट की वैल्यू 0 और रेयर की वैल्यू भी 0। जब फ्रंट और रेयर दोनों ही सेम हो, जब फ्रंट और रेयर जब दोनों ही सेम हो, तो सिंगल एलिमेंट क्यू में होगा। ठीक है, तो फ्रंट इक्वल टू रेयर मींस सिंगल एलिमेंट इन दी क्यू। क्यू में एक ही एलिमेंट है, कब, जब फ्रंट और रेयर एक ही। नाउ अब हम 20 को इंसर्ट करते हैं, तो 20 को हमने जैसे इंसर्ट किया तो फ्रंट तो 0 है और रेयर क्या हो गया, 1। वापस पीछे चल के देखिए, फ्रंट 0 था, रेयर भी 0, क्यों, क्योंकि एक ही एलिमेंट है। जब मैंने नया एलिमेंट डाला तो रेयर क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। रेयर पहले 0 था, अब कितना हो गया, 1। मुझे 30 इंसर्ट करना है, तो 30 कहां जाके इंसर्ट होगा, इंडेक्स पोजीशन 2 पे, तो रेयर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जब भी हम डेटा को एनक्यू करते हैं, जब भी हम एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो रेयर वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। जैसे 40 को मुझे स्टोर करना है, 40 इंडेक्स नंबर 3 पे जाएगा, और अभी रेयर की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 + 1 कितना हुआ, 3। रेयर की वैल्यू कितनी हो गई, 3, और इसमें क्या स्टोर हो गया, 40, 10, 50। ओके, तो रेयर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 4, और इस रेयर पर वैल्यू कितनी है, आई है 50। तो फ्रंट अभी 0 है और रेयर कितना है, 4। अच्छा, यहाँ पर हमारे इस क्यू का साइज कितना है, 5। क्यू का साइज कितना मिला हमें, 5। देन कंडीशन क्या बनी, यहाँ पर आप देखिए, क्यू का साइज है 5, रेयर की वैल्यू अगर बराबर है साइज -1 के, और साथ ही साथ फ्रंट की वैल्यू बराबर है 0 की, इसका मतलब है कि क्यू फुल हो चुका है। क्यों, तो क्यू फुल की कंडीशन क्या बनी, जब रेयर की वैल्यू साइज -1 के बराबर हो और फ्रंट की वैल्यू 0 के बराबर। तो इसका मतलब क्या है, क्यू फुल है, क्यू भरा हुआ है। लेकिन अगर मैं इसको भी हटा दूं थोड़ी देर के लिए, इसको भी मैं अगर हटा देता हूं, अभी भी क्यू फुल की ही कंडीशन बनेगी। क्यों, क्योंकि फुल कहां से होगा, या डेटा कहां से इंसर्ट होगा, रेयर एंड से। अब जब रेयर एंड से हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, तो इंक्रीमेंट किसका होगा, रेयर का होगा, फ्रंट का तो होगा नहीं। तो फ्रंट की वैल्यू क्या है, हमें कोई लेना देना नहीं है इससे। रेयर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, तो अभी रेयर की वैल्यू कितनी है, 4, और साइज कितना है, 5। तो 4 बराबर है क्या, 5 - 1 मतलब 4 के, यस है, तो क्यों क्या है, फुल। फ्रंट की वैल्यू देखने की आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन कंसीडर करके रखिए।
नाउ अब मैं डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, तो जैसे ही मैंने डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया तो मैंने 10 को रिमूव कर दिया। जैसे ही 10 को रिमूव किया तो फ्रंट की वैल्यू कितनी हो गई? 1। मुझे 20 को रिमूव करना है, जैसे ही 20 रिमूव हो जाएगा, डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, तो फ्रंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। तो ऐसे आपको समझ में आ रहा है कि जब भी हम डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो फ्रंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। ठीक है जी, डी क्यू ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो फ्रंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो रेयर की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है। अब 30 को भी रिमूव कर देते हैं, 30 को भी रिमूव कर दिया तो फ्रंट कितना हुआ? 3। 40 को भी रिमूव कर दिया तो फ्रंट कितना हुआ? 4। अब आप खुद ही देख लीजिए, अभी मैंने बताया था जब फ्रंट और रेयर की वैल्यू बराबर हो इसका मतलब है कि क्यू में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ठीक है, फ्रंट भी 4 है, रेयर भी 4 है, तो एक ही एलिमेंट स्टोर है इंडेक्स 4 पे। ठीक, तो फ्रंट इक्वल टू रेयर में सिंगल एलिमेंट इन दी क्यू। तो ये है क्यू ऑपरेशन। अब जैसे ही हमने 50 को भी रिमूव कर दिया तो फ्रंट और रेयर दोनों को किससे इनिशियलाइज करना है? -1 से। क्यों? क्योंकि यही क्या इंडिकेट करेगा कि क्यू अभी खाली है। समझ में आया? एन क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशन। अब ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हुआ, अब हम इसका इम्प्लीमेंट करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो नंबर 4, क्यू इम्प्लीमेंटेशन। क्यू का इम्प्लीमेंटेशन करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं नंबर 4 की बजाय अभी जितना भी पढ़ा उसको कंक्लूड कर लेते हैं। नंबर 4 पे हम लिख देते हैं कंडीशंस। जब फ्रंट की वैल्यू बराबर हो 0 के और रेयर की वैल्यू बराबर हो साइज -1 के, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? क्यू फुल। ठीक है, क्यू फुल है। जब फ्रंट की वैल्यू बराबर है रेयर की वैल्यू से, इसका मतलब है क्यू में सिंगल एलिमेंट है। ठीक है ना, फ्रंट की वैल्यू अगर बराबर है -1 के, या ऐसा लिख देते हैं फ्रंट और रेयर की वैल्यू बराबर है -1 के, तो इसका मतलब है कि क्यू क्या है? खाली। क्यू एम्प्टी। तो जो हमने अभी डायग्रामेटिकली सारी चीजें देखी उसमें हमें ये कंक्लूजन मिले। अच्छा, यहाँ पर अगर रेयर -1 नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, रेयर -1 नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ फ्रंट देख के चलिए, क्योंकि आपको कुछ खाली करना है, कुछ डिलीट करना है। तो डिलीट कहाँ से होगा? फ्रंट से, तो सिर्फ फ्रंट को देखिएगा। तो फ्रंट इक्वल टू -1 चलेगा। जब क्यू फुल है, जब क्यू फुल है तो आप सिर्फ क्या देखिए? रेयर इक्वल टू साइज -1। ठीक है, फ्रंट देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्यू फुल कब होगा? जब चीजें भरोगे तभी फुल होगा। तो डेटा कहाँ से भर रहे हो? रेयर एंड से, तो सिर्फ रेयर को देख लीजिए। ठीक है, एक्चुअल फुल देखना है तो भाई आगे से लेके पीछे तक पूरा भरा है कि नहीं भरा, तो ये देखिएगा। ठीक है, अभी मैं इम्प्लीमेंटेशन में आपको बताऊंगा अभी। इतनी चीजें आप याद रखिए। तो ये कंडीशंस हमने निकाली। अब क्यू का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। क्लास क्यू डीएस, क्यू डेटा स्ट्रक्चर नाम दे देते हैं इसको, क्यू डीएस। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे या जीएस। अब हमें क्यू बनाना है तो क्यू के लिए क्या क्या चीजें होगी? सबसे पहले हम कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पर इंट एरे, जिसका नाम रख देते हैं क्यू।
देन उसके बाद इंट फ्रंट कॉमा रेयर। फ्रंट और रेयर ये दो वैल्यूज, दो वेरिएबल्स हम यहाँ पर ले लेते हैं। इंट कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब साइज कितना है क्यू का, वो हम यहाँ पर डिसाइड करें। देन ये QDS जो क्लास है इसका हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर ले और तीनों इंस्टेंस को हम इनिशियलाइज कर ले। इंस्टेंस वेरिएबल्स क्यू, फ्रंट, रेयर एंड कैपेसिटी। अच्छा, यहाँ पर हम इंट साइज दे देते, क्यू इक्वल टू न्यू इंट विथ साइज से हम इनिशियलाइज कर देते। देन हमने पढ़ा था कि अभी क्यू इस सिचुएशन पे खाली है, तो फ्रंट की वैल्यू कितनी रख दें हम, -1, एंड रेयर की वैल्यू भी कितनी रख दें हम, -1, क्योंकि अभी खाली है। कैपेसिटी में क्या स्टोर कर दें, वैल्यू ऑफ साइज। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने इन सभी इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर लिया। नाउ ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, QDS Q1 इक्वल टू न्यू QDS, और यहाँ पर हम साइज दे देते हैं 5 एलिमेंट्स हमें स्टोर करने हैं। अब स्टोर करने हैं मतलब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है आपको, NQ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो चलिए NQ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। वॉइड NQ, और क्या भेजना है इसमें, वैल्यू। अब NQ मतलब इंसर्ट करवाना है, तो इंसर्ट करवाने से पहले आपको क्या देखना पड़ेगा कि कहीं क्यू फुल तो नहीं है। हमें यही चेक करना होगा कहीं क्यू फुल तो नहीं है। चलिए चेक करें। इफ कंडीशन क्या है क्यू फुल की, फ्रंट इक्वल टू जीरो एंड रेयर इक्वल टू साइज -1। फ्रंट क्या बराबर है 0 के, एंड रेयर क्या बराबर है कैपेसिटी -1 की। अगर ऐसा है तो क्यू फुल है। यहाँ पर लिखवा देते हैं system.out.println क्यू ओवरफ्लो। ओके, अगर ऐसा नहीं है मतलब एल्स। चलिए इस सिचुएशन पे जाके देखिए कि सर हमें NQ परफॉर्म करना है, Q1 डॉट NQ, और क्या लेके जाना है, 10। वैल्यू कितना हुआ, 10। अच्छा, फ्रंट और रेयर अभी क्या है, माइनस, तो -1 बराबर है क्या 0 के, फॉल्स। ओके, -1 बराबर है क्या 0 के, फॉल्स है। फॉल्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। ओवरऑल कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। क्यों, क्योंकि फ्रंट की वैल्यू भी कितनी है, -1। तो ये फॉल्स हुआ, कहाँ आया, एल्स में। अब एल्स पे जाने के बाद हम पता करें क्या अभी फ्रंट -1 के बराबर है, मतलब क्या अभी क्यों खाली है। तो चलिए चेक करते हैं, क्या फ्रंट बराबर है क्या -1 के। अगर है तो फ्रंट की वैल्यू कितनी कर दी जाए, 0। फ्रंट की वैल्यू 0 कर दी जाए, और रेयर की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया जाए बाय 1। तो अब देखो, अभी फ्रंट की वैल्यू कितनी है, -1। -1 है तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हुई है तो यहाँ पर गया, क्या -1 बराबर है -1 के, यस। तो फ्रंट की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और रेयर भी यहाँ से कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो फ्रंट और रेयर दोनों की वैल्यू क्या हो चुकी है, 0। अब हमें एलिमेंट्स को स्टोर कराना है क्यू में, तो क्यू ऑफ रेयर एंड, इसमें क्या डाल दीजिए, वैल्यू। ठीक है, जो भी हमारा एलिमेंट था वो हमने यहाँ पर स्टोर कर दिया। तो रेयर की वैल्यू कितनी है, 0। तो क्यू ऑफ 0 में क्या स्टोर हो गया, 10, जो अभी हमने यहाँ पर भेजा था। इसी तरीके से ये कहाँ स्टोर हुआ, क्यू ऑफ 0 में स्टोर हो गया 10। इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या भेज दें, 20।
तो क्यू ऑफ 1 में क्या स्टोर हो जाएगा? 20, 10, 30। क्यू ऑफ 2 में स्टोर हो जाएगा 30, 10। अब हम इंसर्ट करवा देते हैं, एनक्यू करवा देते हैं 40। क्यू ऑफ 3 में क्या स्टोर हो जाएगा? 40। एंड लास्ट वैल्यू हम यहाँ पर डाल देते हैं 50। क्यू ऑफ 4 में स्टोर हो जाएगा 50। तो सारे ये मैंने कमेंट कर दिया है कि भाई वो कहाँ जाके स्टोर हो रहा है। क्यू ऑफ 0 में 10, क्यू ऑफ 1 में 20, 30, 40, 50। ठीक है, ये एनक्यू ऑपरेशन के थ्रू हमने वैल्यूज को इंसर्ट किया। चलिए 10 तो इंसर्ट करवा के देख लिया था। 20, जब 20 हम भेजेंगे तो क्या होगा वो देखिए। फ्रंट की वैल्यू क्या 0 के बराबर है? यस, क्योंकि यहाँ पर भी 0 हुआ था। फ्रंट की वैल्यू 0 के बराबर है, ट्रू। रेयर कितना है? 0। क्या 0 बराबर है 4 के? फॉल्स। तो पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, पूरी कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। अब यहाँ आया 0 बराबर है क्या -1 के? फॉल्स। फॉल्स है तो कहाँ आया? यहाँ पे। रेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो क्यू ऑफ 1 पे क्या स्टोर हो गया? 20। ये देखिएगा, क्यू ऑफ 1 पे क्या स्टोर हो जाएगा? 20। इसी तरीके से क्यू ऑफ 2 पे 30, 40, 50 ये सब स्टोर हो जाएंगे इंडेक्सेस पे। नाउ प्रिंट करा के देख लेते हैं क्या ये वैल्यू इंसर्ट हो भी रही है कि नहीं हो रही है। तो एक और मेथड क्रिएट कर लेते हैं, वॉइड डिस्प्ले। वॉइड डिस्प्ले एक मेथड हमने क्रिएट किया। अब इस मेथड में हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। वैल्यूज को हमें प्रिंट कराना है, ठीक है जी, वैल्यूज को प्रिंट कराना है। चलिए प्रिंट करा लेते हैं इसको। और इंट आई इक्वल टू फ्रंट की वैल्यू, मतलब फ्रंट से लेके रेयर तक चलाना है। तो आई इज लेस देन और इक्वल टू रेयर, एंड वैल्यू ऑफ आई को कर दे इंक्रीमेंट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैं प्रिंट एलन नहीं सिर्फ प्रिंट यूज कर रहा हूं। और क्या प्रिंट कराना है? क्यू ऑफ आई की वैल्यू, और आई की वैल्यू देने के बाद एक टैब स्पेस, एक टैब स्पेस। देन एक लाइन हम चेंज करा दें, क्योंकि हम डिस्प्ले को बार बार कॉल करेंगे। तो यहाँ पर हम लाइन चेंज करवा देते हैं, तो कुछ प्रिंट नहीं करवा रहे हैं, सिर्फ हम लाइन चेंज करवाएंगे। सेव करते हैं इसको। क्यू डी एस डॉट जावा, ये क्यू डी एस, हाँ यही नाम है, क्यू डी एस डॉट जावा। जावा सी क्यू डी एस डॉट जावा कंपाइल हो गया। जावा क्यू डी एस। कुछ प्रिंट नहीं हुआ बिकॉज हमने कॉल ही नहीं किया डिस्प्ले को। तो यहाँ पर हम डिस्प्ले कॉल कर देते हैं, q1 डॉट डिस्प्ले, कंपाइल एंड रन। देखिए 10, 20, 30, 40, 50 ये एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। ओके, 10, 20, 30, 40, 50 एलिमेंट्स प्रिंट हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट हमें DQ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। DQ ऑपरेशन के लिए हमें क्या ध्यान रखना है कि कहीं खाली तो नहीं है। अगर खाली है तो वहां से तो हम DQ कर नहीं सकते। तो अब हम यहाँ पर DQ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मैं सिंपली यहाँ पर वॉइड का यूज कर रहा हूँ, आप लोग इंट DQ भी बना सकते हो क्योंकि आपको वैल्यू निकाल के लानी है। मैं यहाँ पर अभी वॉइड का ही यूज कर रहा हूँ। चलिए DQ क्रिएट करें, वॉइड DQ। अब DQ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि भाई फ्रंट की वैल्यू -1 के बराबर है। अगर है इसका मतलब एम्प्टी है, अगर है मतलब एम्प्टी है, खाली। तो यहाँ लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट, सॉरी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन क्यू इज एम्प्टी।
क्यू इज एम्प्टी। लेकिन अगर फ्रंट की वैल्यू -1 के बराबर नहीं, देन कहाँ जाएगा, एल्स पार्ट पे। और एल्स पार्ट पे जो फ्रंट की वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर इंट ले लेते हैं और फ्रंट की वैल्यू भी निकाल के देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि क्यू ऑफ फ्रंट की जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाए वैल्यू नाम के वेरिएबल में। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ इंट वैल्यू। ओके, यहाँ पर वैल्यू तो मिलेगी नहीं, चलो वैल्यू की यहाँ पर ठीक। ओके ओके, ना अब जो फ्रंट की वैल्यू थी वो कहाँ स्टोर कर दी, वैल्यू नाम के वेरिएबल में। अब चेक करते हैं क्या वो वैल्यू आखिरी वैल्यू तो नहीं थी। इफ फ्रंट की वैल्यू बड़ी और बराबर होनी चाहिए रेयर की, क्या फ्रंट बड़ा या बराबर है क्या रेयर की। फ्रंट की वैल्यू अभी कितनी है, 0, और रेयर की वैल्यू कितनी है, 4। क्या 4, सॉरी 0 बड़ा या बराबर है क्या रेयर के, नहीं, मतलब फॉल्स हो गया। अब फॉल्स हुआ तो कहाँ जाएगा, एल्स पार्ट। मैं सारी सिचुएशन आपको बता देता हूँ। कहाँ जाएगा, एल्स पार्ट पे। एल्स पार्ट पे जाएगा तो फ्रंट की वैल्यू में क्या लग जाएगा, इंक्रीमेंट। अब फ्रंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1। मान लीजिए मैंने एक और वैल्यू को पॉप करा, सॉरी पॉप बोल रहा हूँ मैं, डी क्यू किया, तो फ्रंट की वैल्यू कितनी है, 1। 1 बड़ा या बराबर है क्या 4 के, नहीं है। तो अब फ्रंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो 2 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो अब निकाल लेंगे। तो 2 बड़ा या बराबर है क्या 4 के, फॉल्स। फ्रंट कितना हो जाएगा, 3। अगला अगर कुछ वैल्यू हम निकालना चाहे तो 3 बड़ा या बराबर है क्या 4 के, फॉल्स। फ्रंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। 4 बड़ा या बराबर है क्या रेयर, 4 बड़ा या बराबर है क्या रेयर की, तो बड़ा तो नहीं है, बराबर है। अब जब बराबर है मतलब ऐसा लिख सकते हैं, क्या फ्रंट बराबर है रेयर, ठीक है। अगर फ्रंट रेयर के बराबर है, मैंने ग्रेटर देन रख दिया, आप इसको इक्वल टू भी रख सकते हैं। तो फ्रंट और रेयर की वैल्यू अगर बराबर है इसका मतलब है कि सिंगल एलिमेंट। अब सिंगल एलिमेंट है और उसको भी आपने निकाल लिया तो फ्रंट कितना हो जाएगा, -1, और रेयर कितना हो जाएगा, -1। तो फ्रंट और रेयर दोनों क्या हो जाएंगे, -1। ठीक है जी। ना इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, इंट। तो मैं इस एल्स पार्ट के बाहर जाके रिटर्न कर देता हूं वैल्यू को। लेकिन दिक्कत ये आएगी कि हमने इफ में रिटर्न नहीं किया, तो ऐसा लिख दीजिए रिटर्न, रिटर्न -1। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डी क्यू भी हमने परफॉर्म किया। चलिए अब इस एक डी क्यू हम कॉल कर लेते हैं Q1, सॉरी Q1 डॉट डी क्यू। और क्या डी क्यू करवा रहे हैं वो मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट डी क्यू एलिमेंट, डी क्यू एलिमेंट। ये हम प्रिंट भी करा के ले लेंगे क्योंकि डी क्यू का रिटर्न टाइप हमने दिया है, तो उसको प्रिंट भी करा लें तो सही रहेगा। देन Q1 डॉट डिस्प्ले। रन कराएं इसको, कंपाइल एंड रन। तो 10, 20, 30, 40, 50 ये 5 एलिमेंट्स हमने इंसर्ट किए थे, उसके बाद हमने डिस्प्ले करवाया, तो ये डिस्प्ले हो रहा है 10 से लेके 50 तक। फिर हमने डी क्यू किया एक एलिमेंट को, तो डी क्यू जो पहले आया था, पहले कौन आया 10, तो 10 क्या हो गया, डी क्यू हो गया। जो फर्स्ट में इन हुआ था वही फर्स्ट आउट हो गया। अब फर्स्ट में आउट होने के बाद वापस हमने पूछा भाई डिस्प्ले कराइए,
तो जब डिस्प्ले कराया तो 10 तो निकल चुका है, क्या बचा 20, 30, 40, 50। ओके, एक और डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उसके बाद हम वापस डिस्प्ले करा के देंगे। कंपाइल एंड रन। ओरिजिनल ये था, फिर हमने 10 को डी क्यू करवा लिया, बचा क्या 20, 30, 40, 50। देन 20 को डी क्यू करवाया, देन बचा क्या 30, 40, 50। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो गया क्यू डेटा स्ट्रक्चर का। क्लियर, समझ में आया, यस और नो? यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है इस क्यू में, क्यू तो इम्प्लीमेंटेशन हमें समझ में आया, लेकिन क्यू में एक डिसएडवांटेज भी था। क्या डिसएडवांटेज है, चलिए देखिए। जैसे कि मैं इतना देखिएगा, इतना यहां पर मैंने 10 और 20 को डी क्यू करवा लिया, 10 को भी डी क्यू करवा लिया और 20 को भी डी क्यू करवा लिया। तो यहाँ पर जो वैकेंट इंडेक्स है वो कौन सा है, 0, और यहाँ पर वैकेंट कौन सा है, 1। अब अगर मैं चाहूं कि सर मैं 60 को एनक्यू करवाना चाहता हूं, 60 एनक्यू करवाना चाहता हूं, तो वो क्या देखेगा, रेयर। लेकिन रेयर एंड तो ऑलरेडी फुल है, रेयर एंड ऑलरेडी फुल है। अब रेयर एंड तो पहले से ही भरा हुआ है, तो क्या 60 स्टोर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया 0 इंडेक्स और 1 इंडेक्स तो वैकेंट है, तो इस 60 को तो यहाँ स्टोर हो जाना चाहिए। लेकिन क्यू का यही डिसएडवांटेज है कि एंट्री एक जगह से हो रही है, यानी कि रेयर एंड से, और रेयर एंड से आप एंट्री कर रहे हो और वो रेयर एंड ही फुल हो गया है, तो आप कोई नई वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते, भले ही आपके आगे के मतलब फ्रंट साइड के जो इंडेक्स है वो खाली। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन भी आती है, थोड़ा सा और निकाल देते हैं बाहर, 30 को भी निकाल दिया, 40 को भी निकाल दिया, 50 को, सॉरी इतना रखा, इतना अगर हमने रखा, तो भी हम कोई नया एलिमेंट स्टोर नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि रेयर एंड तो ये है। अब रेयर एंड पे वैल्यू क्या है, 4, रेयर की वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, और 4 के हिसाब से अगर देखें तो रेयर कितना है, रेयर बराबर है क्या, साइज -1 के, बिल्कुल। क्यू का साइज है 5, 5 -1 कितना होता है, 4, और रेयर का साइज भी कितना है, 4, 4 बराबर है 4 का। इसका मतलब है कि क्यू फुल हो चुका है। तो क्यू फुल हो चुका है तो हम कोई नया एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते, तो ये एक डिसएडवांटेज है क्यू डेटा स्ट्रक्चर का। ओके, तो इस क्यू डेटा स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए क्या आया भाई, इसको ओवरकम करने के लिए अगला आया सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू में अगर आपका रेयर एंड भर भी जाए तो आप फ्रंट से वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या है, अब उसको आइए, सॉरी सर्कुलर क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या है, अब उसको हम देखेंगे। सर्कुलर क्यू डेटा स्ट्रक्चर, अब सर्कुलर क्यू को जिस तरीके से हमें दिखाई दे रही है, इंडेक्स 0 से लेके 7 तक, टोटल साइज क्यू का कितना है, सर्कुलर क्यू का कितना है, 8। अभी सर्कुलर क्यू में कोई भी एलिमेंट हमने स्टोर नहीं करा है, इसका मतलब इसका फ्रंट और रेयर वैल्यू कितना है, माइनस। तो ये ऑलरेडी मैं आपको लीनियर क्यू में बता चुका हूँ कि फ्रंट और रेयर की वैल्यू अगर -1 के बराबर है, इसका मतलब है एम्प्टी है। साइज है अभी कितना दिख रहा है आपको जो स्क्रीन पे, वो है 8। तो यहाँ पर क्यू क्या है, अभी खाली।
हम कुछ एलिमेंट्स को स्टोर करवाना चाहते हैं, एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो क्यू में, सॉरी, सर्कुलर क्यू में हम वो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं? एन क्यू ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया, एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म किया, 10 को हमने क्यू में स्टोर कर दिया, तो फ्रंट और रेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 0। फ्रंट की और रेयर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 0। ये तो ऑलरेडी हमें पता था, ये तो अभी जो पुराने क्यू, नॉर्मल क्यू में भी ऐसा ही हो रहा था। तो फ्रंट की वैल्यू और रेयर की वैल्यू बराबर है, इसका मतलब है सिंगल एलिमेंट। अब 20 को मुझे इंसर्ट करना है, तो 20 को मैं कैसे इंसर्ट कर पाऊंगा? तो 20 को कहाँ इंसर्ट करना है? 1 पे। तो रेयर क्या हो गया? इंक्रीमेंट हो गया। और ये हम पढ़ के भी आए थे कि एनक्यू में इंक्रीमेंट किसका होगा? रेयर एंड का। 30 इंसर्ट किया, 40 इंसर्ट किया, 50 इंसर्ट किया, 60 इंसर्ट किया, 70 इंसर्ट किया और 80 इंसर्ट कर दिया। सारे एलिमेंट्स हमने इंसर्ट कर दिए। तो फ्रंट कितना है? 0 और रेयर कितना हो गया? 7। अब यहां पर अगर देखें तो यहां पर फुल की कंडीशन क्या दिख रही है? अब सर्कुलर क्यूब पूरा भर गया ना। फ्रंट कितना है? 0 और रेयर कितना है? साइज -1 की। तो फ्रंट की वैल्यू 0 और रेयर की वैल्यू साइज -1 के बराबर है। इसका मतलब है कि क्यूब फुल है। क्यूब फुल की कंडीशन क्या है? जब रेयर की वैल्यू साइज -1 के बराबर। ठीक है, अच्छा जी। चलिए, अब हम डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो डी क्यू जो पहले आया था वही पहले जाएगा, तो पहले कौन आया? 10, तो वही पहले बाहर गया। 10 बाहर गया तो फ्रंट की वैल्यू कितनी हो गई? 1। 1 इंडेक्स पे क्या रखा हुआ है? 20। देन यहां पर किस तरीके से हम वैल्यू को निकाल रहे हैं, या किस तरीके से हम वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं? चलिए, अब एक और सिचुएशन हम देखें कि सर, अब हमें कोई नया एलिमेंट स्टोर करना है, कोई नया एलिमेंट स्टोर करना है। तो यहाँ पर फ्रंट तो 1 है। अच्छा, वैकेंट पोजीशन कौन सी है वो देख। वैकेंट पोजीशन है 0 इंडेक्स, खाली है ना। क्यों? क्योंकि 10 यहां से चला गया। अब मुझे कोई नया एलिमेंट डालना है, कौन सा? 90। इस 90 को मुझे इस इस जगह डालना है। तो इस जगह मैं कैसे डाल सकता हूँ 90 को? तो यहाँ पर आप देखो, किस एंड से वैल्यू इंसर्ट होगी? रेयर एंड से। फ्रंट तो इंसर्ट करवाएगा नहीं, एनक्यू करवाएगा। तो यहां पर हमें एक फॉर्मूला याद रखना है कि भाई रेयर अभी कितना है? 7। और इस 90 को मुझे वैकेंट पोजीशन पे स्टोर करवाना है। तो यहाँ नया रेयर कैसे निकलेगा? रेयर इक्वल टू रेयर +1 मॉड बाय साइज। नया रेयर कैसे निकला? चलिए करके देखें। अभी रेयर की वैल्यू कितनी है? 7। 7 +1 मॉड बाय साइज। साइज कितना है आपके क्यू का? 8। तो 7 + 1 कितना हुआ? 8। 8 को डिवाइड करिए 8 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो अब देखिए, नई रेयर की वैल्यू क्या आई? 0। और ये 0 रेयर की नई पोजीशन हो गई। और इस 90 को हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं? इस वैकेंट पोजीशन। आया समझ में? तो सर्कुलर क्यू रेयर को ढूंढने के लिए किस अप्रोच का यूज करता है? ये रहा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। रेयर इक्वल टू रेयर +1 मॉड बाय साइज। चलिए इम्प्लीमेंटेशन करते हैं सर्कुलर क्यू का। और देखिए सर्कुलर, मैं इसी में चेंजेस कर देता हूँ। पूरे प्रोग्राम को उठा लेते हैं, एंड कंट्रोल V। थोड़ा सा मैं अभी चेंज कर देता हूँ। सर्कुलर क्यू डेटा स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट में भी यहाँ पर क्लास का नाम सर्कुलर क्यू डेटा स्ट्रक्चर, बस इतना मुझे करना है। और एक और है ये वाला पार्ट।
एक सेव भी कर देते हैं अभी इसको, सर्कुलर क्यू डेटा स्ट्रक्चर डॉट जावा। अब थोड़ा सा चेंजेस करना है सर्कुलर क्यू के, अच्छा यहाँ पर भी क्लोज होगा। ओके, तो इसी प्रोग्राम को मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, सर्कुलर क्यू डॉट डेटा स्ट्रक्चर इस फाइल से मैंने सेव कर दिया। देन एनक्यू और डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो एनक्यू और डीक्यू ऑपरेशन तो सेम ही है। ना, अब एनक्यू ऑपरेशन फुल है क्या? हाँ जी, अगर फुल है तो क्यू ओवरफ्लो है। अगर फ्रंट की वैल्यू -1 के बराबर है तो कितना कर दिया जाए? 0। अब रेयर एक एक करके इंक्रीमेंट थोड़ी ना करेगा, रेयर का तो एक फॉर्मूला है जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा, रेयर मॉड बाय, सॉरी रेयर +1 मॉड बाय कैपेसिटी। तो यहां से आप रेयर फाइंड कर सकते हैं। देन डीक्यू ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, तो डीक्यू ऑपरेशन में आपको क्या ध्यान रखना है, क्या इंक्रीमेंट होगा? फ्रंट। तो फ्रंट, नया फ्रंट कैसे निकलेगा? तो सब कुछ चीजें सेम ही है, सिर्फ आपको यहाँ पर चेंज करना होगा। नया फ्रंट आपको निकालना है तो क्या लिखोगे? फ्रंट +1 मॉड बाय कैपेसिटी। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम ही है। एलिमेंट को आपको प्रिंट करवाना है, तो चलिए कुछ प्रिंट करा के देख लेते हैं। मैं पहले तो यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ और एक ही कमेंट ओपन करते जाएंगे। सॉरी, सर्कुलर क्यू, सर्कुलर क्यू डॉट डी एस सही है। जावा सर्कुलर क्यू, ये डिस्प्ले पे कॉल नहीं हुआ। ओके, कंपाइल ही करवा दिया ना मैंने। 10 20 30 40 50। देन यहाँ पर हम डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ से हम डी क्यू करवा लेते हैं। डी क्यू करवाने के बाद हम प्रिंट करवाएं, कंपाइल एंड रन। डी क्यू करवाया, क्या डी क्यू हो गया? 10। बचा क्या? 20 30 40 50। एक और डी क्यू करवा लेते हैं हम, 20 यहाँ से डी क्यू हो जाना चाहिए, कंपाइल एंड रन। 20 भी डी क्यू हो गया। अब हमें इंसर्ट करवाना है, तो वापस मैं एक एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करूं और मैं यहाँ पर 60 इंसर्ट करवाना चाहता हूँ, या वापस हम 10 ही इंसर्ट करवा देते हैं। वापस 10 इंसर्ट करवाएं और उसके बाद डिस्प्ले करके देखें। तो 30 40 50, जो 10 है वो कहाँ आना चाहिए? 50 के बाद में, 50 के आगे। कंपाइल एंड रन। ओके, यहाँ पर डी क्यू तो परफॉर्म हो गया, 10 नहीं आया। 10 नहीं आया तो कंडीशन, तो एनक्यू में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। एक बार एनक्यू देखिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या, चेक। एक कंडीशन और लगा के हम देख लेते हैं, जो फ्रंट है
सॉरी, जो रेयर है हमेशा फ्रंट से बड़ा ही होना चाहिए। रेयर हमेशा फ्रंट से बड़ा होना चाहिए। चलो, हाँ एक चैट आया मेरे पास। प्रिंट फ्रंट इक्वल टू रेयर प्लस वन। ओके अनिकेत, हाँ यही मैंने लिखा। इसके अलावा कुछ प्रिंट कराने में कोई दिक्कत? अब यहाँ पर आप देखिएगा साइज कितना है। प्रिंट कराने में आप रेयर तक पहुंचा रहे हो उसको, ठीक है। हम रेयर तक इसको लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, आई इक्वल टू फ्रंट, और ये लूप कब तक चले, आई नॉट इक्वल टू रेयर, और वैल्यू ऑफ आई को हम अपडेट करें फ्रॉम आई प्लस वन, सॉरी आई प्लस वन मॉड विथ कैपेसिटी। देन प्रिंट कराएं हम वैल्यू ऑफ आई को, फिर क्यू ऑफ आई को, कंपाइल एंड रन। 30 और 40 है, 30 40 50 भी आया। ओके 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 ओके, समझ गए। इसके आगे मेरे को बाहर कर देना पड़ेगा। अब चेक करें, कंपाइल एंड रन। क्यू ऑफ आई, आई को मेरे को मेंशन करना पड़ेगा, बाहर में आई दे देता हूँ, इंट आई। इसको हटा देते हैं यहाँ से। देन अपडेटेड वैल्यू ऑफ आई यहाँ से मिल जाएगा, कंपाइल एंड, हाँ जी अब आ गया ना। 30 40 50 एंड वापस क्या डाल दिया, 10। ओके, तो यहाँ थोड़ा सा लूप में भी हमें चेंज करना था। अब मान लेते हैं कि हम एक और वैल्यू, क्योंकि दो आपने डी क्यू परफॉर्म किए, अब वापस हम क्या करें, 20 को भी हम इंसर्ट करवा लेते हैं। सेव, कंपाइल एंड रन। तो अब देखिए, सबसे पहले था 10 20 30 40 50, 10 को निकाला, बचा क्या 20 30 40 50। देन डी क्यू कर दिया, 20 आया, बचा क्या 30 40 50। अब लाइन में पीछे कौन खड़ा हो गया, 10। फिर 10 के भी पीछे किसको खड़ा कर दिया, रेयर एंड पे 20 को। ओके, तो ये है सर्कुलर क्यू, जिससे आपके क्यू का जो वैकेंट स्पेस है वो भी यूटिलाइज हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नॉर्मल क्यू और सर्कुलर क्यू में क्या डिफरेंस है, तो आप एक लाइन में आंसर दे सकते हो कि नॉर्मल क्यू के डिसएडवांटेज को ओवरकम किया है सर्कुलर क्यू ने। और डिसएडवांटेज क्या था, जो वैकेंट स्पेस था या वैकेंट जो प्लेस था वो रीयूटिलाइजेबल नहीं था नॉर्मल क्यू में, लेकिन सर्कुलर क्यू में इसको रीयूज कर दिया गया। तो कैसे किया गया, तो आपको बताना है कि एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए सर्कुलर क्यू में क्या यूज किया जाता है, रेयर को फाइंड किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। फ्रंट वैल्यू को हटाना है, तो कैसे हटाना है, बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रंट और रेयर ढूंढने के लिए आपको ये फॉर्मूले की जरूरत होगी। ओके, तो यहाँ तक तो हमने किया सर्कुलर क्यू और नॉर्मल क्यू का इम्प्लीमेंटेशन, क्या डिसएडवांटेज था और उसको कैसे खत्म किया सर्कुलर क्यू ने, वो भी हमने देखा। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डबल एंडेड क्यू, और जावा की जो क्यू क्लासेस हैं, क्यू इंटरफेस की जो क्लासेस हैं, इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस, उसके बारे में देखेंगे। और कुछ हैकर रैंक के क्वेश्चंस भी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है जी। तो जितना भी हमने पढ़ा है उसमें कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है, तो ये करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।